बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं आईपीएस पंकज चौधरी खुद बोट ड्राइव कर रहे हैं और सीधा उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या। चंबल में तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही कारगर है और जिसकी इसकी जो हार्स पावर है और जिसकी स्पीड है जो है, तो ये समय समय पर इसके मेंटेनेंस और तमाम चीज़ों को हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो बी कंपनी कोटा के जो हमारे जवान हैं। आज हम आपको राजस्थान पुलिस की एक ऐसी टीम से मिलाने जा रहे हैं जो बाढ़, तूफान, आंधी जैसी भीषण आपदाओं में आम जनता को राहत का कार्य पहुंचाने का कार्य कर रही है। अपने एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे एसडीआरएफ के कमांडेंट आईपीएस पंकज चौधरी से खास बातचीत और चंबल नदी पर आपदा प्रबंधन के डेमो का हैरतगंज नजारा भी देखिए। मानसून की दस्तक के साथ ही आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एसडीआरएफ पुलिस द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। एसडीआरएफ के अंतर्गत आने वाली आपदाएं, जिनमें चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला और शीत लहरें इत्यादि शामिल है। एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे एसडीआरएफ के सेनानायक आईपीएस पंकज चौधरी ने 3य बटालियन आरएससी में चंबल नदी किनारे जवानों का प्रशिक्षण केंद्र और वहां चल रहे रोप डेमो का निरीक्षण भी किया। आईपीएस पंकज चौधरी ने चंबल में बोट के जरिए आपदा प्रबंधन देखा और उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान भीषण आंधी और तूफान शुरू हो गए, बावजूद उसके आईपीएस पंकज चौधरी और जवानों की टीम ने हौसले और जाबाजी से आपदा प्रबंधन के कार्य को जारी रखा और आमजन के लिए रेस्क्यू और आपदा के समय होने वाली घटनाओं की रोकथाम का पूरा डेमो दिया। तो आइए देखते हैं जवानों का चंबल नदी पर लाइव डेमो प्रदर्शन और आईपीएस पंकज चौधरी द्वारा प्रदेश भर में आपदा राहत को लेकर चलाए जा रहे कार्यों को विस्तृत रूप से जानते हैं। आगे देखिए, इस मौके पर सूचना इंडिया की कोटा ब्यूरो चीफ जीवा पटेल से आईपीएस पंकज चौधरी ने अपने विचार साझा किए हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों, आपने ये ऑरेंज कलर की जैकेट्स और ऑरेंज कलर की बोर्ड्स पेपर में, टीवी में या विजुअल में कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। बिल्कुल दोस्तों, ये कोई और नहीं है, एसडीआरएफ दल है। बिल्कुल स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का दल है, जो अपने आप में ऐसा मजबूत दल है जो आपको एक सोच में डाल देता है, जो डिजास्टर से लड़ने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। बिल्कुल दोस्तों, एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई व एसडीआरएफ की स्थापना 2012 में हुई। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में आईपीएस पंकज चौधरी मौजूद हैं, जो बेबाक, निष्पक्ष और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? एसडीआरएफ के दल जो सबसे मजबूत दलों में से एक दल है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एसडीआरएफ की जो बी कंपनी कोटा है, वो हमारे जवान काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं और आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं आपदा के जल प्रभावित, उसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। चाहे आपका कोटा ग्रामीण है, झालावाड़ है, बारा, इन सभी इलाकों में बूंदी, आपने पिछले वर्ष भी देखा होगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही जान जोखिम में डाल के बहुत सी घटनाओं में लोगों को बचाया है। तो हम लोग लगातार एक मानसून आने के पहले एक रिहर्सल कर रहे हैं और चंबल एक बहुत बड़ा इनके लिए एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिस का एक माध्यम है और इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि इनके पास जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे जो जवान जिस प्रकार के नए संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वो कितने दक्ष हो चुके हैं जो है और कितने तैयार हैं। तो इसके लिए हम लोग एक रणनीति के तहत जो है मानसून के ठीक पहले जो है इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य जब एक प्रचंड रूप लेता है तो कैसा रेस्क्यू करना कितना चैलेंजिंग भरा रहता है आप लोगों के लिए? देखिए, ये बहुत जोखिम का काम निस्संदेह है और हमारे जवानों से, हमारे एसडीआरएफ की कंपनी, हमारे मुख्यालय से बारंबार ये मांग होती है कि इन जवानों को जोखिम भत्ता मिले जो है। जोखिम भत्ता इसलिए क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम है। अगर आप चंबल के अंदर भी अगर डेमो कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मगरमच्छों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे बहुत से वाटर बॉडी हैं जहाँ पे कि बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और उसके बीच में जाके हमारे जवान जो है वो रेस्क्यू करते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं इन जवानों के हौसलों की मैं दाद देता हूँ कि जिस प्रकार से कुछ समय से इन्होंने जान की बाजी लगा के पूरे राजस्थान में विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू में काम किया है और इसको ये निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा पल रहा जो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग भरा था? क्योंकि अपनी जान जोखिम में डाल के आपदा में फंसे लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना अपने आप में एक बहुत सराहनीय काम है। देखिए, अभी पिछले मानसून में आपने सांगोद में देखा होगा, जब 28 स्कूली बच्चे और अध्यापक लगभग उनके पानी का स्तर इतना ऊपर हो गया था कि लोगों ने मान लिया था कि वो जीवित नहीं रहेंगे। वहाँ पे हमारे एसडीआरएफ की बी कंपनी ने काफ़ी मुस्तैदी से काम किया और रातों रात उन सारे 28 लोगों को जीवित बचाया था, जिसमें कि राज्य सरकार ने भी उसमें सराहना की थी, पुलिस मुख्यालय ने भी सराहना की थी। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि आमेर में जो
आकाशीय बिजली गिरी थी, उसमें लगभग 15 लोग ऑन स्पॉट डेड हो गए थे और 15 जो लोग घायल थे, जो 2000 फीट नीचे गहराई में जहाँ पे कि जंगली जानवर थे, उसके बीच में हमारे जवानों ने रोप रेस्क्यू करते हुए उन घायलों के पीठ पे लेके और फिर तुरंत अस्पताल पहुंचाया तो 15 लोगों की जान बची थी। तो इस प्रकार के बहुत से रेस्क्यू हैं। अभी आप हाल ही में महीने और पहले आपने देखा होगा, सीकर में दाता रामगढ़ में एक 4 साल का बच्चा लगभग 80 फीट बोरवेल में चला गया था। ऐसे क्षण होते हैं जहाँ पे कि ये कह सकते हैं कि हम लोग अपनों को खुशी होती, गर्व होता है कि हम लोग ऐसे एक संगठन के हिस्सा हैं। बिल्कुल। डीजी व राजस्थान प्रशासन के क्या दिशा निर्देश मिले हुए हैं, कैसा कार्य करेंगे आगे? देखिए, उनका निर्देश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम जान बचा पाएँ, अपने संसाधन, अपने मेन पावर को हम ज़्यादा से ज़्यादा दस कर पाएँ, उसी कड़ी में ये सब सारी कवायदें की जा रही है। बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ दिन पूर्व पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में ये कहा है कि एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवान जब किसी भी आपदा के वहाँ पे तैनात रहते हैं तो हमारी चिंता आधी हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं? एक एसडीआरएफ के कमांडेंट है, आपके नेतृत्व में कितने कमांडोज काम कर रहे हैं, तो कैसे संतुष्टि महसूस करते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार की एक स्पेशल यूनिट है एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ जो है राज्य को प्रतिनिधित्व करती है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की आशा, जिस प्रकार का विश्वास इस फोर्स पर दिया जा रहा है, उस विश्वास को कायम रखने में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पूरी तरह सक्षम है। और मुझे तो बहुत खुशी महसूस होती है इस एसडीआरएफ का एक मुखिया कह लीजिए, कमांडेंट होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है। और पिछले 10 महीने में मैंने देखा है, जितना समय मैंने बिताया है, कि इनके जुनून, इनके जज्बे से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कितने साहसिक रूप से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग देवदूत हैं जो है, और ये लोग इतनी जानें बचाते हैं लोगों के, तो मैं इनको भगवान का दूसरा रूप मानता हूँ जो है। तो ये आगे आने वाले समय में तय है कि एसडीआरएफ राजस्थान में, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक विशेष भूमिका निभाने जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, आईपीएस पंकज चौधरी जी ने कहा कि ये जो एसडीआरएफ के कमांडेंट जवान है वो किसी देवदूत से कम नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपदा में फंसे लोगों को जब सुरक्षित जगह पे पहुंचाते हैं, सुरक्षित स्थान पे पहुंचाते हैं, अपनी ज़िंदगी की दाव लगाकर, तो वो अपने आप में एक बहुत ही स्मरणीय पल होता है दोस्तों। जैसे कि सर आप देख सकते हैं, काफ़ी आंधी आ रही है और जो मौसम हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कोई आपदा का दस्तक है ये? नहीं, अब हम लोग तैयार हैं इसके लिए जो है, और कैसा किसी तरह का भी मानसून हो, कितना भी भीषण मानसून हो, हम लोग उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग लाइव के लिए भी तैयार हैं जो है। बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। एसडीआरएफ के जवान हमारे लिए तत्परता पे खड़े हैं आम जन को बचाने के लिए। आप हमारे माध्यम से ये सुहाना नज़ारा और ये आने वाली दस्तक के लिए हमारे एसडीआरएफ के जवान बिल्कुल तत्पर हैं। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। खुद एक बोट ड्राइव कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ये फाइबर बोट जो है वो रेस्क्यू का बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी, जब भी कई बड़े रेस्क्यूज होते हैं जो है। और चंबल में तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही कारगर है, और इसके जो हार्स पावर है और जिसकी स्पीड है जो है, तो ये समय समय पर इसके मेंटेनेंस और तमाम चीज़ों को हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो बी कंपनी कोटा के जो हमारे जवान हैं, वो परखते हैं। और हम लोग भी इसको कभी कभी इसकी जो मेंटेनेंस है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी कुछ डायरेक्शंस इनको दिए गए हैं जो है। बिल्कुल। एसडीआरएफ दल के अंदर ऐसी कैसी कौन सी विभिन्न बोट्स मौजूद हैं? देखिए, फाइबर बोट के अलावा हमारे पास रेस्क्यू बोट्स हैं जो पूरे राजस्थान में सभी कंपनियों को दिए हुए हैं, और भी हाल में हमने कुछ नए रेस्क्यू बोट लिए हैं, एचडीपी रेस्क्यू बोट लिए हैं, वो अभी लगभग तैयार हैं और उनको अभी हम लोग सभी कंपनियों को, और कोटा में भी हम लोग इनको अभी भिजवा रहे हैं जो है। बिल्कुल। कैसे गाइड कर रहे हैं दल को? नहीं, गाइड तो क्या, ये तो सारे एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग तो सिर्फ, हम लोग का काम होता है कि इनको लगातार इनकी प्रैक्टिस और इनका जो मनोबल है वो बना रहे, और इनको प्रोत्साहन मिलता रहे, और इनको बताया जाए कि ये आप देवदूत हो, और अपने ये तो इनके हथियार हैं जो है, फाइबर बोट्स और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो इनके हथियार होते हैं जो है। तो इनके हथियार को लगातार इनकी सफाई करना, उनको देखभाल करना, क्योंकि यही जो है, जो आपदा आती है तो यही आपके जो सारथी बनते हैं। बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं? मौसम भी बड़ा सुहाना है, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, कोटा तो काफ़ी चंबल की वजह से काफ़ी लाइव रहता है, और अभी जो हम लोग का पर्पज़ ये है कि मानसून आने के पहले हम लोग पूर्वाभास की सारी हम लोग कवायद देख लें। तो अब जैसे महसूस हो रहा है कि मानसून बहुत जल्दी जो है वो दस्तक दे सकता है, तो हमारे लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है कि हम लोग जल्द से जल्द तैयार रहें, और अब हमारे जवान लगातार अभ्यास कर भी रहे हैं। तो ये हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं
कि आने वाले जो भी कोटा संभाग में या भरतपुर संभाग में किसी भी तरह की बड़ी आपदा आएगी बाढ़ से रिलेटेड, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी तैयार हैं जो है। बिल्कुल, जैसे साधन संसाधन की कमी को कैसे दूर करेंगे, आज ही RSC बटालियन द्वितीय के अंदर एक नया साधन देखने को मिला, लाइव एक्सट्रीम बोट। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सब सारी बोट्स तो हम लोग लगातार लेते रहे हैं और हम लोग के पास संसाधनों की अभी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार ने लगातार हम लोग को काफ़ी संसाधन मुहैया कराए हैं। अब तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन संसाधनों को जो है उपयोग करें, इनको जो है अधिक से अधिक जो है लगातार इनका काम ले जाए। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, बोट का स्टीयरिंग हो या लाइफ का स्टीयरिंग हो, आपके हैंड कंट्रोल में होना चाहिए। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे चंबल के बीच में हैं।